मुश्किलें हो कैसे भी मेरे हौसलों में दम है, आंधियों को चीर देंगे बाजुओं में दम है। कुछ समय पहले की बात है, एक राजा था। वो अपने सिपाहियों के साथ एक दिन जंगल पर शिकार करने के लिए जाता है। जंगल में शिकार करते करते उसे शाम हो जाती है और अचानक ही बरसात का मौसम होने की वजह से बादलों से पानी गिरने लगता है और कुछ समय बाद इस प्रकार से राजा अपने सिपाहियों से दूर चला गया। राजा अपने सिपाहियों की टुकड़ी से दूर हो गया और पूरी रात पूरे जंगल का चक्कर लगाता रहा और जैसे ही मॉर्निंग हुई वह भूख प्यास से तड़प रहा था और भूख प्यास की कमी को कंप्लीट करने के लिए वह एक कस्बे की ओर बढ़ चला। जब वह एक कस्बे की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में 3 बच्चे खेलते हुए मिले। तो उस राजा ने उन तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे को बहुत तेजी से भूख लगी है, क्या तुम अपने गांव जाकर मेरे लिए फूड का प्रबंध कर सकते हो? बच्चों ने राजा की बात सुनकर अति शीघ्र ही वे गांव की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और कुछ समय बाद गांव से वे खाना लेकर के राजा के सामने आ जाते हैं। राजा बच्चों के इस प्रकार से उत्साहपूर्वक काम को देखकर उनसे पूछता है, बच्चों बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या अचीव करना चाहते हो? राजा ने कहा कि बताओ, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर देता हूं क्योंकि मैं एक राजा हूं। तो उसमें से एक बच्चे ने कहा, राजा साहब मुझे बहुत सारा धन चाहिए, पिछले कई दिनों से मैं 2 टाइम का भोजन भी सही से नहीं कर पाया हूं और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरे शरीर पर फटे पुराने ही कपड़े हैं, मैं कपड़ों को भी चेंज करना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने उस बच्चे से कहा, ठीक है, मैं तुमको इतना सारा पैसा दे दूंगा कि तुम्हें खाने की कभी भी किल्लत नहीं होगी। तब राजा दूसरे बच्चे से पूछता है कि बताओ तुम लाइफ में क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो दूसरा बच्चा बोलता है कि राजा साहब मुझे बंगला और गाड़ियां चाहिए, मैं अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाना चाहता हूँ। राजा ने तब कहा, ठीक है। अब राजा ने उस तीसरे बच्चे से पूछा कि आप बताओ आपके जीवन का मकसद क्या है, आप हमसे क्या गेन करना चाहते हो? तो उस तीसरे बच्चे ने कहा, राजा साहब ना तो मुझे बड़ा अमाउंट में धन चाहिए, ना तो मुझे बंगला चाहिए, ना तो मुझे गाड़ी चाहिए। उसने कहा, केवल आप मेरी शिक्षा का प्रबंध कर दे जिसके माध्यम से मैं पढ़ लिख कर अपनी लाइफ को सुटेबल तरीके से मेंटेन कर लूंगा और उसके बाद मैं देश सेवा करना चाहता हूं। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा का पूरा कारोबार अपने सर पे ले लिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे करके वह बच्चा पढ़ने में मन भी लगाता गया और धीरे करके वो पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राजा ने उसे अपना मंत्री घोषित कर दिया। एक लंबे समय के बाद जब एक सभा चल रही थी तो राजा ने उस मंत्री को देखकर उसके दिमाग में एक प्रश्न उठा। उसने अपनी जिज्ञासा को ढूंढने के लिए उसने अपने मंत्री से पूछा कि एक समय जब मैं तुम्हें जंगल में मिला था तो तुम्हारे साथ 2 दोस्त और थे, वे कहां हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मंत्री ने राजा की बात सुनकर उसने अपने अन्य दोनों दोस्तों को बुलाया और सभा शुरू हो गई। जैसे ही सभा शुरू हुई राजा ने पहले बच्चे से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? बच्चे ने कहा, राजा साहब मैं बर्बाद हो गया हूं, पैसा ज्यादा हो जाने के कारण मैं आलसी बन गया था, उसी पैसे का यूज कर करके मैं अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहा था, पैसे का इनकम नहीं बना पाया, आज मैं दिवालिया हो गया हूं। जब राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हारी क्या हालत है तो उसने कहा, राजा साहब मेरे नगर में बाढ़ आ गई है जिसके माध्यम से मेरा पूरा का पूरा महल डिस्ट्रॉय हो गया है। इतनी बात सुनकर राजा ने एक लर्निंग दी स्टोरी का। उसने कहा, जितनी भी मटेरियल चीज है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, एक समय के बाद सबका पतन होता ही होता है। लेकिन क्या हम अपने सराउंडिंग एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिसका पतन हमारी लाइफ से कभी हो ही नहीं सकता जब तक हमारा जीवन है? तो उस राजा ने कहा, यस, वो चीज है ज्ञान और आपका नॉलेज। अंत वाले बच्चे ने बिल्कुल वही किया। उसने अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट किया जिससे कि उसको लाइफ के अंत तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी कि द लर्निंग ऑफ दिस स्टोरी इज, हमें मटेरियली चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, हमें केवल और केवल अपने दिमाग को उन चीजों में इंगेज रखना है जिनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। अपने दिमाग को नई नई स्किल से भरते रहना है, हमें नई नई स्किल अपने दिमाग के अंदर डेवलप करते रहना है। और ये जो भी बंगला, धन, गाड़ी आप चाहते हो, ये तो आपका बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अपने नॉलेज की बूस्टअप करते हैं तो डेफिनेटली ये जितनी भी चीजें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑटोमेटिकली आपके बिहाइंड हो जाएंगी। तो इस स्टोरी का मतलब ये निकलता है कि आपको अभी ना तो धन के बारे में सोचना, तो ना तो बंगले के बारे में सोचना, ना तो गाड़ी के बारे में सोचना है, किसी भी प्रकार के मटेरियल चीज के बारे में नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल एक चीज के बारे में सोचना है, हाउ आई कैन गेन नॉलेज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस।
आपको खूब पढ़ाई करके अपने नॉलेज को एक्वायर करना है। उसके बाद आप जो भी पाना चाहते हो ऑटोमेटिकली आप पा जाओगे। काम चाहे जो करो, चाहे जो स्किल आप डेवलप करना चाहो, चाहे वो छोटी स्किल हो चाहे बड़ी स्किल हो। अगर आप मेरे नजरिए से देखते हैं तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ एक बात अभी दिमाग में डाल लो, चाहे जो काम करो, अगर वो काम आप शुरू करने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके गांव, आपके जिले लेवल पे उस काम में आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी काम हो, आप देखोगे लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी और आपकी लाइफ में एक एंजॉयमेंट बना रहेगा। गाइज याद रखना, नॉलेज इज योर स्ट्रेंथ। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई झुका नहीं सकता, आपका गर्दन किसी के सामने झुक नहीं सकता। अगर जो अज्ञान व्यक्ति है वो अगर किसी के सामने जाता तो उसका सिर झुक जाता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान से सभी जगह सम्मान पाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। आपको ज्ञानी बनना है, आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस की तरफ मोड़ देना है। तो इस स्टोरी में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी, और आप ये भी बताना कि इस स्टोरी का क्या पर्पस था, जिससे कि हम समझ सके कि हम अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।